वो लोग जो गिरिराज जी की पूजा करेंगे और बाकी के सब लोग इंद्र की पूजा करो। तो सारे युवान गोप गोपिकाएं और सब ठाकुर जी के पक्ष में आ गए, बूढ़े बूढ़े एक तरफ रह गए। सबने विचार किया, बोले इतनी सामग्री रखना उठाना करना तो ये सब युवा ही करेंगे, हम अकेले क्या करेंगे। तो सब वृद्धों ने एक शर्त रखी, भगवान से कहे कि लाला देख, हम एक शर्त पे गिरिराज जी की पूजा करेंगे। बोले कहा शर्त है? बोले तेरे गिरिराज बाबा को प्रकट है के दर्शन देना पड़ेगा। बोले देंगे। अरे प्रकट है के दर्शन, तुम्हारे हाथ से भोग लगामेंगे, तुम चलो तो सही। अब तो महाराज 56 भोग बनाए जा रहे हैं और सब 56 भोग बना करके गिरिराज जी के लिए अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सजा करके गोवर्धन लेकर के जा रहे हैं। सब ब्रजवासी आनंद निमग्न होकर के गाते हुए जा रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। 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 तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट श्री गोवर्धन विराज महाराज रहो। की। तेरी सात कोस की परिक्रमा। 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 चकलेश्वर चकलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चकलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
मुकुट विराज रहो। सब ब्रजवासी गोवर्धन पहुंचे और गोवर्धन पहुंच करके सबने सबसे पहले तो श्री गिरिराज जी का अभिषेक किया। अभिषेक के लिए अब महाराज वृंदावन में यमुना नदी वहां से जल भर के लाते हैं, गिरिराज जी पर डालते हैं, फिर भरने जाते हैं। जब तक बेचारे दोबारा आते तब तक सारा पानी सूख जाता, इतने विशाल गिरिराज। तब सब ब्रजवासियों ने प्रार्थना की तो श्री गिरिराज प्रभु ने अपने मन से गंगा प्रकट कर दी। वहीं पर नाम पड़ा मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा महारानी की। मानसी गंगा प्रकट हुई, उससे ठाकुर जी का अभिषेक हुआ। अभिषेक करके समस्त ब्रजवासियों ने परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा करके जब 56 भोग पधराए हैं, 56 भोग का दर्शन जैसे ही करवाया है, सब ब्रजवासी ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करने लगे, जय जयकार करने लगे। श्री गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूंछरी के लौठा की, हुक हुक प्यारे। ठाकुर जी के सामने जब भोजन पधराया गया, इतने में ही क्या देखा, 4 भुजा धारण करके श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए हैं। गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए, प्रकट होते ही कहने लगे, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। अब 4 भुजा वाले ठाकुर जी को देख करके सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। सब अपने आप ले ले करके जा रहे हैं और अपने हाथ से ठाकुर जी के मुख में अपनी सामग्री पधरा रहे हैं। महाप्रसाद की जय, 56 भोग महाप्रसाद की जय। ठाकुर जी के 56 भोग पधराए गए हैं। 56 भोग का भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी खूब आनंद से। अब एक रूप से तो ठाकुर जी नीचे खड़े हैं कृष्ण, और दूसरे रूप से ऊपर खड़े हैं 4 भुजा धारण करके, और सब भोग लगा रहे हैं। सब ब्रजवासी कह रहे हैं, बोले लाला ये गिरिराज जी की शकल तोते बहुत मिले, देखियो बिल्कुल तेरे जैसो है। ठाकुर जी बोले, मैं गैया चरावे यही गिरिराज पर्वत पे आऊं ना, सो जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध गिरिराज जी पी में, या मारे हम दोनों उनकी शकल एक जैसी। इतने में ही भगवान का चतुर मित्र श्रीदामा आया, बोले लाला ऐसो कैसे है सके। बोले देख तू भी जा गैया को, तू भी अपनी मैया को दूध पियो, तेरी बहन ने भी पियो, दोनों उनकी शकल मिले कि ना मिले। बोले मिले तो है, लेकिन ऐसे तो लाला गैया को दूध बछड़ा भी पीवे, हमारी शकल बछड़ाते क्यों ना मिले। ठाकुर जी के अब बात मत बनावे ज्यादा। सब लोग इतने आनंदित हो रहे हैं, गिरिराज बाबा स्वयं प्रकट होकर के भोग लगा रहे हैं। इतने में ही इंद्र नारद जी आए और चुपके से सब 56 भोग की सामग्री में से कुछ सामग्री निकाल करके श्री नारद जी चले गए। और कहां गए, सीधे इंद्र के पास। इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र के पास जाके बोले, इंद्र जल्दी हाथ आगे करो। इंद्र बोला क्या लाए हो। बोले करो तो सही। इंद्र ने हाथ आगे किया, बोले लो खाओ मोहन थार। इंद्र ने खाया, बोले बड़ी स्वादिष्ट है, कहां से लाए हो। ये बोले लो खाओ पेड़ा। बोले बहुत स्वादिष्ट है महाराज, लाए कहां से हो बताओ तो सही। बोले वो क्या है, तुम्हारी पूजा बंद हो गई है आजकल, कृष्ण ने अपनी पूजा शुरू करा दी है, तो उसी खुशी के लड्डू बट रहे हैं। इंद्र को आया क्रोध, मेरी पूजा बंद हो गई। बोले बिल्कुल बंद हो गई। मेघमालाओं को आदेश किया, इस ब्रजमंडल पर इतना बरसो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए, एक भी ब्रजवासी जीवित नहीं बचना चाहिए, खत्म कर दो इनको। गड़गड़ करके काली काली मेघमालाओं ने आकर के पूरे ब्रजमंडल पर डेरा जमा लिया। सब ब्रजवासी कहने लगे हम तो पहले ही मना कर रहे थे, इंद्र नाराज हो जाएगा। भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा, जिनकी शरण में आए हो उन पर पूर्ण विश्वास करो, इस प्रकार दुखी मत रहो। सब ब्रजवासी आंख बंद करके हाथ जोड़ करके गिरिराज प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग भी प्रार्थना करें, ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, भीतर से ही भोग लगा रहे हैं। सब लोग प्रेम से गाओ। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण
ब्रजवासी नेत्र बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही नेत्र खोल करके सामने देखा तो क्या पाया? 7 वर्ष के नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया है। बोलो गिरिवरधारी गोपाल की, गिरिराज धरण की। गिरिराज पर्वत धारण कर लिया। सब ब्रजवासियों को ठाकुर जी